हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नाइन्थ क्लास में, जहां हमने टॉपिक कल स्टार्ट किया था फिजिक्स का मोशन का पार्ट। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि मोशन मोशन को आप डिफाइन कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रहा है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि मोशन डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कोई भी सोर्स या कोई भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक हमने लिया था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वापस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना डिस्टेंस। देखिए, आप जहां से भी अपनी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से चलने के बाद, जैसे आप घर से निकल के ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टोटल पाथ जो आपने कवर किया, टोटल लेंथ का जो पाथ आपने कवर किया वो आपकी डिस्टेंस है। और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पे आपने एंड किया उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो थी, या शॉर्टेस्ट जो लेंथ थी पाथ की, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आया अपने पास? आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और सपोज दैट कि ये आपका होम है, यहां से आपने अपनी मोशन स्टार्ट की, ठीक है, और आप एंड करते हैं अपनी मोशन को कहाँ पे? ऑफिस पे आके। अगर आप घर से निकल के डायरेक्ट ऑफिस तक जा रहे हैं, घर और ऑफिस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मान लो कि जिस पाथ को आपने फॉलो किया यहां से इस वे से होते हुए, तो ये जो है ये आपका है डिस्टेंस। टोटल कितना पाथ आपने कवर किया अपने मोशन के दौरान, वो है आपकी डिस्टेंस। और जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ थी, शॉर्टेस्ट जो गैप था उनके बीच में, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टोटल पाथ आपने कवर किया है ये हो गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिजिकल क्वांटिटी, ये जो है वो इंक्लूड होती है फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के अंदर डिफाइंड है। फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक यूनिट आती है, दोनों ही लेंथ की यूनिट है, तो दोनों को आप मेजर करेंगे किसमें? मीटर के अंदर, जिसको आप लिखते हैं एम से। मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ये सारी जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, दोनों की यूनिट सेम होती है। डिस्टेंस भी मीटर में हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। ये है क्या एक्चुअल में? ये लेंथ है, और लेंथ हमेशा किस में रहेगी? मीटर के अंदर रहेगी। मीटर में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी, या आपके किलोमीटर में रहेगी। तो ये आपका टोटल पाथ हुआ डिस्टेंस। और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप था, शॉर्टेस्ट उनके बीच की जो लेंथ थी पाथ की, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने गौर किया होगा कि अपनी जो व्हीकल्स है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर कार है, आपके पास बाइक है, उसमें एक ऑडोमीटर लगा होता है। ये जो ट्रिप या गाड़ी में आपने देखा हो कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया, तो वो डिनोट कर रहा है आपकी डिस्टेंस को, कितना आपकी गाड़ी ने ट्रेवल किया है। जिस पॉइंट से आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल कितना पाथ आपने कवर कर लिया, वो जो लिखा आता है मीटर में वो ओडोमीटर है, जो आपको क्या बता रहा है? वो डिस्टेंस बता रहा है कि आपकी गाड़ी ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां से स्टार्ट हुए और जहां पे आपने एंड किया उनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट उनके बीच का गैप, ये आपको हमेशा बताएगा डिस्टेंस, कितना पाथ, कितनी लेंथ का पाथ आपके व्हीकल ने कवर कर लिया। क्लियर यहां तक? तो आते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा अभी, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ द टोटल पाथ या टोटल लेंथ जो आपने कवर की है, और डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट गैप या शॉर्टेस्ट जो है वो लेंथ इसके बीच में
जिस पॉइंट से आपने ओरिजिन किया था और जिस पॉइंट में जाके आपने अपनी जर्नी को एंड किया, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट गैप है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी स्टार्ट और ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी आपका जो पाथ है उसकी शेप कैसी है, कितना आपने मूवमेंट करते हुए किस रूट से होते हुए आपने ट्रेवल किया है, किस पे डिपेंड कर रही है ये शेप पे डिपेंड कर रही है, किसके, पाथ के। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से आपने मूव करना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट जहां पे आपने मूवमेंट या मोशन को आके एंड किया है, जहां पे जर्नी को आपने खत्म किया। ठीक है, पहला था टोटल लेंथ, जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ। दूसरा ये डिपेंड करेगा शेप, किसकी शेप पे, आपके पाथ की शेप पे। और ये डिपेंड करेगा कि आपने कहां से स्टार्ट किया और कहां एंड किया, उनके बीच का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, मान लो आपने बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस भी कवर किया है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आपने मोशन किया है, अगर आप मोशन कर रहे हैं, किसी पॉइंट से आपने चलना शुरू किया है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, पॉजिटिव रहेगी। कुछ ना कुछ पाथ आप कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेंगे। अगर मोशन की है तो आपकी क्या हो गई, हमेशा डिस्टेंस, ये बात ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहती है। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, पूरा ट्रेवल करते हुए वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जैसे नेक्स्ट क्लास में मैं यही खड़ा था, आज भी मैं यही खड़ा हूं, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनके बीच का डिफरेंस हो गया जीरो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सपोज दैट कि आप एक सर्किल में घूम रहे हैं, जिस पॉइंट से चलना शुरू किया आप वापस उसी पॉइंट पे, जरूरी नहीं सर्किल में, आप किसी भी शेप के पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप मोशन करते हुए अपने इनिशियल पॉइंट पे अगर आते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम हो गया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैसा माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि मैं कल यहीं खड़ा था इसी क्लास में और आज भी यहीं खड़ा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही मिलूंगा। इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन मैंने पाथ कवर किया, जितना भी मैंने ट्रेवल किया वो सारा क्या है, मेरा डिस्टेंस है। लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ गया, जिसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने चलना स्टार्ट किया, एक जगह पे आके मैं रुक गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट अलग अलग थे, मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। आइदर इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी जा सकता है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ था और आपका फाइनल पॉइंट कहाँ था जहां पे आपकी मोशन आपने खत्म की है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पे भी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कुछ स्पेसिफिक फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, अलजेब्रिक सम का मतलब ये जो है वो वेक्टर सम के रूल्स को, वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। और वेक्टर क्वांटिटीज वो है जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करती हैं, इनका जो है वेक्टर सम होता है। डिस्प्लेसमेंट आपने कहां से स्टार्ट किया, कहां खत्म किया, उन पॉइंट्स की पोजीशन, ये सब वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस की आप बात करें तो ये आपकी डायरेक्शन। एक और बेसिक डिफरेंस है इनमें, स्केलर का मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से जो है वो शो कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे डिस्टेंस 5 मीटर, 100 किलोमीटर, 20 मीटर्स, तो वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसको सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से शो करेंगे।
लेकिन जो भी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और जो वेक्टर के जो रूल्स है, वेक्टर सम लॉ है, उसको अगर ये फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये अगर वेक्टर सम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन अगर वेक्टर के रूल्स को इसने फॉलो नहीं किया, वेक्टर सम को अलजेब्रिक सम हुआ, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये कैसी हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। जब हायर क्लासेस में आएंगे तो वेक्टर के ऊपर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना आप याद रखें अभी कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप क्वांटिटीज को जो है वो क्लासिफाई करेंगे, तो उसमें एक आता है उनके जो फिजिक्स का जो लॉ है, अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम लॉज को ये फॉलो नहीं कर रहा, ये वेक्टर सम लॉज को फॉलो कर रहा है। ये डिफरेंस है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर है? इन्हीं पॉइंट्स को आप इसी पॉइंट में शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस है टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट। सेकंड आगे की इसका जो शेप, जो डिस्टेंस है वो शेप पे, पाथ की शेप पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस हमेशा, अगर आपने मोशन किया है तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपने मोशन किया है आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है मोशन स्ट्रेट लाइन, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पार्ट कंप्लीट किया अपन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को लेके चलना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन एराइज होता है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो सकता है क्या? अब ये एब्सोल्यूट रेस्ट की जो कंडीशन है वो है क्या? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में रेस्ट पे है। क्या क्वेश्चन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा? अगर ऑब्जेक्ट आपके रेस्पेक्ट में या आपके रेफरेंस में रेस्ट पे है तो किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिए मोशन में रहेगा और हमेशा रहेगा। आप बस में जा रहे हैं, आप बस में पीछे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो सबसे आगे बैठा है, आपके रेफरेंस के हिसाब से ड्राइवर कैसा है, रेस्ट पे है। सड़क पे कोई भी पर्सन खड़ा होगा तो उसको ड्राइवर मोशन करता हुआ दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया अपना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो न्यूमेरिकल है, कि आपको एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 7 सेंटीमीटर। और आपको ये बताना है कि हाफ एन आवर में 9 AM से, क्वेश्चन की लैंग्वेज 9 AM से 9:30 AM के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दोनों आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 9 AM, जरूरी नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में 9 AM से 9:30 AM रहे, वो आपको टाइमिंग दे सकता है या फिर ये कह देगा टाइम पीरियड हाफ एन आवर। इस पीरियड में उस क्लॉक का जो मिनट हैंड है जो 7 सेंटीमीटर लेंथ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो आते हैं आंसर पे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लिया ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, 3, 6 और 9, 9 मिनट पे क्या कंडीशन रहती है क्लॉक की? ये हो गया आर का एंड और ये हो गया अपना मिनट हैंड। ये 9 AM था, 9:30 पे क्या होगा, ये मूव करता हुआ, हम सिर्फ मिनट हैंड को कंसीडर कर रहे हैं, वो रोटेट करता हुआ पहुंचेगा यहां तक। तो ये उसकी दूसरी कंडीशन। यहां से स्टार्ट किया 12 से, मूव करते हुए आके रुका कहां पे, 6 तक। इस इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब टोटल पाथ आपने कितना कवर किया। पाथ की शेप देखो कैसा है, ये सर्कुलर पाथ में है, तो 12 से लेके 6 तक मतलब सेमी सर्कल, तो डिस्टेंस कितनी आएगी उसकी? अगर टोटल 1 आवर हम इंक्लूड करते हैं तो वो था एक सर्कल कंप्लीट, सर्कमफेरेंस जितना। अब हाफ एन आवर का मतलब आ गया उसने किया सेमी सर्कल जितनी डिस्टेंस कवर की। तो सेमी सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्कल हो गया 2 पाई आर, सेमी सर्कल 2 पाई आर बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7,
डिस्टेंस, ये रेडियस होती है जो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर है, तो अपने पास डिस्टेंस आ गई कितनी, 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। देखो ये इनिशियल पोजीशन थी फर्स्ट पॉइंट, यहां से मूव करते हुए आया 6 पे, ये होगी सेकंड पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का मतलब आ गया इस सर्कल को अगर इंक्लूड करते हैं तो उसका डायामीटर, या फिर इस मिनट हैंड को दो बार आप क्या कर दे, ऐड कर दे, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया अपने पास, 14 सेंटीमीटर। क्लॉक के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इसी वे से सॉल्व करेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन लिया हमने एब्सोल्यूट रेस्ट का, दूसरा लिया क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। और भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।